नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन एजेक्स मास्टर पर। जैसा कि आप जानते हो, हमारा चैनल हर बार एजेक्स फ्यूरी के बारे में कोई ना कोई वीडियो लाता रहता है। तो अगर आप एजेक्स फ्यूरी ऑपरेटर हैं या हेल्पर हैं या किसी भी प्रकार से एजेक्स फ्यूरी से जुड़े हुए हैं या फिर एजेक्स फ्यूरी मालिक हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे मालिक क्या करते हैं कि परमानेंट ऑपरेटर नहीं रखते हैं। तो आज की वीडियो हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जो मालिक परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे हैं, परमानेंट ऑपरेटर रखने से क्या क्या फ़ायदा होता है, मशीन में क्या फ़ायदा होता है, और अगर परमानेंट हम जो ऑपरेटर नहीं रखते हैं तो उसके क्या नुकसान रहते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप एज एक्सपीरू ऑपरेटर हैं या हेल्पर हैं या मालिक हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्योंकि आज की वीडियो हम बताने वाले हैं, ज़्यादातर जो मालिक हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि उनको बताने वाले हैं हम कि जो परमानेंट ऑपरेटर रखने से उनको क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो शुरू से अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें जो भी सेट हमारे जो परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं, उसका सबसे पहला जो फ़ायदा रहता है वो है मशीन का मेंटेनेंस सही से होता है। अगर आप परमानेंट ऑपरेटर रखेंगे तो वो हमेशा आपके मशीन का मेंटेनेंस रखेगा, मशीन की देखभाल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो मशीन परमानेंट उसी को चलाना है। तो वो मशीन की देखरेख अच्छे से रखेगा और बिल्कुल भी मशीन में नुकसान नहीं करेगा, अच्छे से मशीन चलाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी ऑपरेटर परमानेंट रहता है तो वो खुद चाहता है कि मशीन अच्छी से रहे, जिसको कि वो बार बार ख़राब नहीं हो और उसको कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसके कपड़े वगैरह गंदे नहीं हो और वो अच्छे से मशीन चला सके। इसलिए वो मेंटेनेंस का देखभाल करता है और मशीन में काम बिल्कुल भी नहीं आने देता है, क्योंकि उसको पता रहता है परमानेंट उसको ही वो मशीन चलानी है। अगर बात करें हम दूसरे फ़ायदे की, तो वो है बार बार चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी नया ऑपरेटर आता है तो उसको समझाने में समझने में ही 8-10 दिन लग जाते हैं। जो भी हमारा परमानेंट ऑपरेटर रहता है तो उससे हमको ये भी समझ सुविधा रहती है कि हमको उसको बार बार कोई भी चीज़ें नहीं समझानी पड़ती हैं। वो अपने आप ही खुद सब चीज़ खुद कर लेता है और उसको कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे हमको फ़ायदा रहता है कि कभी भी परमानेंट ऑपरेटर रखने से कोई भी बार बार चीज़ें नहीं समझाना है, वो खुद ही से सब काम कर लेगा, क्योंकि उसको सब पहले से ही पता रहता है कैसे क्या सिस्टम है। इसलिए सब बैठा बैठाया सिस्टम रहता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है और हमको भी कोई परेशानी नहीं रहती है और आसानी से सब काम हो जाता है। अगर हम बात करें तीसरी फ़ायदा की है, वो है एक सुपरवाइज़र का काम खुद ऑपरेटर करता है। जब भी आप परमानेंट ऑपरेटर रख लेते हैं तो जो भी वहाँ पर साइट पर अगर कोई सुपरवाइज़र वगैरह भी नहीं रहता है तो वो सब संभाल लेता है, सब हैंडल कर लेता है और सुपरवाइज़र का काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर आपको सुपरवाइज़र नहीं भी भेजना है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपका अगर परमानेंट ऑपरेटर है उसको सब चीज़ मालूम है तो सब हैंडल कर लेता है। वो साइट पर लेबर वगैरह हर चीज़ कोई भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और वो खुद से ही काम कर लेता है, सुपरवाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक अगर आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही फ़ायदा होने वाला है कि आपको एक सुपरवाइज़र का काम पूरा का पूरा काम ऑपरेटर खुद ही कर लेगा और वो सब चीज़ हैंडल कर लेगा, आपको साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें चौथे फ़ायदे की, तो वो है कंपनी लेबर के हिसाब से सब सेट हो जाना, बिना कहे सब समझ लेना। जो भी हमारे पुराने ऑपरेटर रहते हैं तो उसको हमारे लेबर वाले भी जो रहते हैं उनको कुछ भी नहीं समझाना रहता है और अपने हिसाब से रेसो वगैरह अपने हिसाब से कंक्रीट वगैरह माल वो बना लेता है और उसको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो पहले से ही परमानेंट है तो उसको सब पता रहता है यहाँ पर कैसे क्या कंक्रीट बनता है, कैसे क्या रेसो है और क्या यहाँ पर कैसे क्या सिस्टम है। और लेबर को भी अच्छे से समझता है कि कैसे क्या कौन सी चीज़ कैसे क्या करना है, जिसके कारण से कोई भी लेबर को भी दिक्कत नहीं होती और लेबर और ऑपरेटर के बीच में सब अच्छा से सिस्टम बैठ जाता है। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ बोलने या समझने की ज़रूरत नहीं रहती, सब एक दूसरे को आसानी से समझ लेते हैं। तो अगर आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं तो आपको ये चीज़ से भी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये सब सिस्टम बैठ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो वो है सैलरी टाइम पर भी नहीं दें तो आप वो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर सैलरी में कोई देर भी हो जाए तो परमानेंट ऑपरेटर जो रहता है उसको सब पता रहता है कि कैसी क्या कंपनी है, वो अच्छे से समझता है तो बार बार उसमें कोई दिक्कत नहीं, बार बार वो बोलता नहीं है कि पेमेंट चाहिए कि ये चाहिए, क्योंकि उसको सब मालूम रहता है। परमानेंट ऑपरेटर जो रहता है वो सब चीज़ जानता है कि यहाँ पर कैसा क्या सिस्टम है और सैलरी का क्या सिस्टम है। कभी कभार आपको सैलरी देने में देर भी हो जाती है तो वो कोई भी दिक्कत नहीं करता है। और अगर उसकी जगह आप नया ऑपरेटर रखते हैं और उसको सैलरी टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो वो भाग जाता है या फिर कुछ भी वो ऐसे नाटक करता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कैसे क्या कंपनी है, सब सिस्टम उसको मालूम नहीं रहता है तो वो बहुत दिक्कत करता है। और अगर इसकी जगह आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं तो वो कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सैलरी देने में क्या होता है। कभी कभी सैलरी लेट भी हो जाती है तो वो ये सब चीज़ें समझता है। इससे आपको परमानेंट ऑपरेटर ही रखना चाहिए।
अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 का जो फ़ायदा होने वाला है, अगर आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं, उसका एक फ़ायदा आपको ये भी होने वाला है कि आपको ईमानदारी से काम करने वाला बंदा मिल जाएगा। क्योंकि जो भी बंदा कोई भी चाहता है कि अगर वो देर तक टिक के काम करता है, कहीं भी वो परमानेंट काम करता है, तो वो ईमानदारी से काम करता है। क्योंकि उसको भी पता है यहाँ पर उसको परमानेंट काम करना है, तो वो ईमानदारी से ही करेगा। अगर कोई भी नया बंदा आएगा, 1-2 महीने टिकना होगा उसको, तो वो ईमानदारी से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पर उसको परमानेंट तो रहना नहीं है। तो वो जो भी फ़ायदा करना चाहेगा, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा कमाई के चक्कर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। लेकिन जो भी आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ईमानदारी से बढ़िया अपने ध्यानपूर्वक मशीन चलाएगा और मशीन का भी मेंटेनेंस रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको यहाँ पर परमानेंट काम करना है। अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो वो है काम के हिसाब से टाइम टेबल एडजस्टमेंट। आपको एक फ़ायदा ये भी होने वाला है परमानेंट ऑपरेटर रखने का कि जो भी काम कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है, तो वो टाइम टेबल एडजस्टमेंट कर लेता है। कभी लेट तक भी मशीन चलती है, देर तक भी मशीन चलती है, तो वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता रहता है कभी काम देर तक भी चलता है, कभी काम कम भी चलता है, तो वो सब एडजस्टमेंट कर लेता है। लेकिन अगर आप कोई भी बार बार नया नया बंदा चेंज करेंगे, नया ऑपरेटर रखते हैं, तो वो हर बार नाटक करेंगे। कभी भी लेट तक देर तक मशीन चलती है, तो वो नाटक करते हैं, क्योंकि नए नए बंदे ऐसे ही रहते हैं, और जो पुराने बंदे रहते हैं वो टिक कर काम करते हैं। जो परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं, तो वैसे उनसे कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो नए ऑपरेटर रहते हैं, उनसे बार बार यही दिक्कत आती है कि वो टाइम टेबल का बोलने लगते हैं, हम देर तक मशीन नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। इसके लिए आपको परमानेंट ऑपरेटर रख लेना है, तो आपको इन सब चीज़ों की दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको कभी भी देर तक भी मशीन चलती है, तो वो खुद ही एडजस्टमेंट कर लेता है, कुछ नहीं बोलता है। तो आपको एक फ़ायदा ये भी होने वाला है परमानेंट ऑपरेटर रखने का। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो वो है मशीन का काम ना होने पर दूसरे काम में हेल्प करना। अगर आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं, तो वो अगर आपकी मशीन भी नहीं चल रही है, 10 दिन भी खड़ी है, तो वो साइट पर दूसरे काम में भी हेल्प करता है। जैसे कि कोई काम देखना है, या कोई भी लेबर लाना, कोई भी छोटा मोटा काम में हाथ बटा देता है वो, जिससे कि काफ़ी हेल्प हो जाती है। सुपरवाइजरों की जो सुपरवाइजर लोग रहते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं। जो पुराने हमारे ऑपरेटर रहते हैं परमानेंट, वो कोई भी दूसरा काम देख लेते हैं। जबकि कोई भी नया बंदा जाता है, तो वो यही बोलता है मेरा काम सिर्फ मशीन चलाने का, तो मैं मशीन ही चलाऊँगा, बाकी दूसरा काम कोई नहीं देखूँगा। तो अगर आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं, तो आपको एक फ़ायदा ये भी होने वाला है कि अगर मशीन भी आपकी नहीं चल रही, तो कोई भी छोटा मोटा काम में वो आपकी हेल्प कर सकता है। आपको हमेशा इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो बैठे बैठे कोई भी काम बैठा तो रहेगा नहीं। अगर कोई भी परमानेंट बंदा है, तो वो आपके अच्छे से काम भी देख रेख करेगा, साइट पर भी देख रेख करेगा, छोटे मोटे कामों में हेल्प भी करेगा। तो इससे काफ़ी हेल्प आपको होने वाली है, इससे काफ़ी आपको सुविधा होने वाली है। अगर आप परमानेंट ऑपरेटर रखते हैं, तो आपको ये चीज़ भी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर हम बात करें नंबर 9 की, तो वो है 9 नंबर पे है एक भरोसेमंद एम्प्लॉय की आपको कमी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप परमानेंट ऑपरेट रखते हैं, तो आपको एक भरोसेमंद इंसान मिलने वाला है। क्योंकि जो भी परमानेंट काम करेगा, तो वो भरोसे से ही काम करेगा। वो चोरी चकारी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे कि आपका भरोसा टूटे। क्योंकि उसको पता है यहाँ पर उसको परमानेंट काम करना है, तो आपको बिल्कुल भी वो ईमानदारी से काम करेगा। क्योंकि सबको पता रहता है, जहाँ पर भी परमानेंट काम करना रहता है, तो बंदा टिक के काम करना चाहता है, तो अच्छे से ईमानदारी से काम करता है और हर चीज़ को समझता है, सोचता है, उसके बाद ही कोई कदम उठाता है। और जो ऑपरेटर 1-2 महीने टिकने वाले रहते हैं, उनको पता रहता है हमको यहाँ पर परमानेंट तो सीट रखने वाला नहीं है, परमानेंट हमको यहाँ पर रहना नहीं है। तो वो उल्टा सीधा कोई भी कदम उठाते हैं, चोरी वगैरह या कोई भी काम करते हैं, या फिर टाइम टेबल से मशीन नहीं चलाते, या काम में नाटक करते हैं। तो आपको अगर परमानेंट ऑपरेटर रख लेते हैं, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो मैं सभी ओनरों से यही बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा परमानेंट ऑपरेटर रखें। भले 1-2 महीने की बैठे बैठे की पेमेंट अगर आपको देना पड़े, तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है, और उससे अच्छा आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है, अच्छा काम करने वाला बंदा मिल जाता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।